आत्मा आत्म रूपी आकाश में वह जगत पुतलियों के समान है और संकल्प से ही प्रत्यक्ष हुआ है। देखो, हम जैसा संकल्प करते हैं ना, वैसे हमें प्रत्यक्ष दिखता है, वैसा हमारे मन के भाव है। ये वास्तव में केवल शांत रूप आत्म तत्व है। हे राम, जो पुरुष स्वभावनिष्ठ है उनको आत्म तत्व ही भासित होता है। जो पुरुष स्वभावनिष्ठ है मतलब अपने स्वभाव में रहता है ना, उसको सारा वही जगत वही दिखता है, वही ब्रह्म रूप दिखता है। और जिनको आत्म तत्व का प्रमाद है उनको नाना प्रकार का जगत भासित होता है, पर आत्मा में यह जगत कुछ आरंभ परिणाम से नहीं बना है ही नहीं। किससे बने ये जगत? जगत क्या है? क्या हमने ईंटें गारे या सीमेंट से बनाया जगत? किससे बनाया? कहते हैं आत्मा में कोई परिणाम नहीं है इसका, ये खाली हमने अपने भावों से बना रखा है। जैसे सूर्य की किरणों में अज्ञान से जलाभास होता है, वैसे ही आत्मा में अज्ञान से जगत प्रतीति होता है। जब आत्मा का सम्यक ज्ञान हो तब जगत का भ्रम निवृत्त हो जाता है। देखो, जब सम्यक ज्ञान, अब सम्यक ज्ञान क्या? सही, जब सही हमें ज्ञान होता है तो ये फिर द्वैत रहता ही नहीं है, द्वैत खत्म हो जाता है। जैसे सूर्य की किरणों के हटने से जल का भ्रम निवृत्त हो जाता है, जैसे मृग तृष्णा का जल कहते हैं, सूर्य की किरण है तब हमें उसका आभास होता है ना। कहते जब सूर्य ही ना हो तो मृग तृष्णा का जल तो नहीं होगा। अब ऐसे ही कह रही हैं कि जब अपना देखो, अब वो भ्रम था, हमें सूर्य की किरणों का भ्रम था, भ्रम से हमें मृग तृष्णा का जल दिखा। अब ये भ्रम यही है, अपने को दिख रहा है, सूरज था तभी उसके किरणों से भ्रम हुआ, वो आत्मा है तभी उससे हमें भ्रम हो रहा है जगत का, तभी हमें ये सारा जगत दिख रहा है। अब कहते हैं ये सारा भ्रम है मतलब कल्पना है। अब ये कल्पना कहाँ पर है? हमने बनाई ना कल्पना, किसी और ने तो नहीं बनाई। इति श्री योग विशिष्ट निर्वाण प्रकरण संसार नाम 160 सर्गा समाप्त। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, रूप अवलोक मनस्कार सब ये ब्रह्म रूप है। अब कल हम कह रहे थे या तो विधि से चल या निषेध से चल जरूर। अब कह रही हैं कि जितना भी दिख रहा है ये सारा भ्रम रूप है, वो भ्रम है, ब्रह्म रूप है ये सारा। जिसको ज्ञान प्राप्त होता है उसको सब ब्रह्म स्वरूप दिखता है, वो दूसरा कुछ देखता ही नहीं, उसको सारा अपना रूप दिख रहा होता है। यही ज्ञान का लक्षण है, मतलब उसके मन में कोई राग नहीं रहता, किसी के प्रति द्वेष नहीं रहता। अब कहते हैं, अब जिसके अंदर ज्ञान ठहर जाता है, हम कैसे उसका निश्चय करें कि ये ज्ञानी है कि अज्ञानी है? उसके व्यवहार से। स्वयं श्वेत तो है ही है, पर व्यवहार भी तो बोलता है ना, तो वो छोटी छोटी बातों पे रुकेगा नहीं। वो जैसे बहता जल है वैसा बहता है अपनी प्रारब्ध के साथ, कहीं पे उसको राग नहीं रहता, कहीं उसको द्वेष नहीं रहता। अब कहते हैं वो क्योंकि यही ज्ञान के लक्षण है। ज्यों ज्यों ज्ञान कला उदय होती है त्यों त्यों भोगों की वासना क्षीण हो जाती है, और जब पूर्ण बोध की प्राप्ति होती है तब किसी की इच्छा ही नहीं रहती, क्योंकि वो खुद स्वयं में है, अपना माई बाप है वो, तो बाहर कहाँ जाएगा, किस चीज़ की इच्छा करेगा? बाहर तो अधूरा है ना, ये संसार पूरा नहीं है, अधूरा है।
पूर्णता कहाँ प्राप्त होती है? अपने आप में पूर्णता प्राप्त होती है। जैसे ज्यों ज्यों सूर्य प्रकाशता है त्यों त्यों अंधकार नष्ट हो जाता है। अब देखो, जैसे सूर्य का प्रकाश आ रहा है, अंधकार नहीं है, पर ये दिन में सूर्य है, रात में नहीं है। पर जो अपना प्रकाश है ना, हर पल है, दिन में भी रात में भी। और जब पूर्ण प्रकाश होता है तब रात्रि का अभाव हो जाता है। वैसे ही जिसको ज्ञान उत्पन्न हुआ है उसको भोगों की वासना नहीं रहती। संसार उसको जले वस्त्र की तरह भासित होता है। किसको? ज्ञानी को। पर अज्ञानी को ये सत्य लगता है संसार। जैसे स्वप्न में सुषुप्ति नहीं होती और सुषुप्ति में स्वप्न नहीं होता, स्वप्न का पुरुष सुषुप्ति वाले को नहीं जानता। स्वप्न का पुरुष सुषुप्ति वाले को नहीं जानता और सुषुप्ति वाला स्वप्न वाले को नहीं जानता। वैसे ही जिसको तुरीय पद की प्राप्ति हो जाती है उसको संसार का अभाव हो जाता है। उसके लिए संसार है ही नहीं, वो संसार को जानता ही नहीं है और वह अपने स्वभाव में स्थित होता है। जो संसार को सत्य जानते हैं वो स्वप्नर हैं। स्वप्नर आ रहे हैं, जा रहे हैं, ठीक है ना? आ रहे हैं, जा रहे हैं स्वप्नर, उनकी अपनी पकड़ नहीं होती कोई भी। सुषुप्ति को वो नहीं जानते। हे राम, तुम्हारा स्वरूप जो तुरीय पद है उसको अज्ञानी नहीं जान सकता। तभी कहते हैं ज्ञानी की मति ज्ञानी जाने, है ना? अज्ञानी तो नहीं जान सकता। अज्ञानी को तो ज्ञानी भी वैसे ही लगेगा, सारा क्रिया तो कर रहे हैं, वैसे ही तो कर रहे हैं, पर उनको अपना पता है ना, कर्म शरीर है तो कर्म तो होगा, पर पता तो खुद को है ना भी ये कर्म कैसे हो रहा है, आकार के साथ व्यवहार हो रहा है या बंधन वाला हो रहा है। जो जाने तो उनका परिच्छिन्न अहंकार नष्ट हो जावे। अगर वो ज्ञानी को समझने लग जाए ना अज्ञानी, तो वो कहते हैं ना संग का रंग चढ़ता है, तो वो खुद भी तो वैसे हो जाएंगे। उनका जो परिच्छिन्न अहंकार है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि देखेंगे ज्ञानी तो बड़े आनंद में है, उसको किसी चीज से कुछ लेना देना ही नहीं है, न दुख होता है ना उसको कोई सुख होता है, उसको और क्या चाहिए। देखो सबसे बड़ा संतोष है। अब ये संतोष जिसके मन में आ जाता है वही सुखी होता है। जब अहंकार नष्ट हुआ तब सब आत्मा ही तो है। अब ये जब तक परिचिंत है, शरीर के अंदर मैं बन के बैठे हुए हैं, तब तक अहंकार नहीं खत्म हो सकता। और जब तक अहंकार खत्म नहीं होता तब तक दुख ही लगता रहता है, हर बात पे दुख लगता है। कोई हमारी थोड़ी सी बात ना माने ना, अंदर से देखो कैसे लगता है फिर। हे राम, जीव को अहंता ने तुच्छ किया है, अपने अहंकार ने छोटा किया है इसको। इससे तुम अहंता का ही पहले त्याग करो, है ना। अब बंधन जहाँ से शुरू हुआ सबसे पहले तो उसको हटाना चाहिए ना। संसार रूपी एक पुतली है जो भरम से उठी है, मतलब बनी हुई है, खाली कल्पना से हमने इसको बड़ा दृढ़ कर रखा है। उसका शीश ऊपर ब्रह्मलोक है, टखने और पांव पताल लोक हैं, दसों दिशा वक्ष स्थल है, चंद्रमा और सूर्य नेत्र हैं, तारा गण रोम है, आकाश वस्त्र है, सुख दुख स्वभाव है, पवन प्राण वायु है, बगीचे भूषण है, द्वीप और समुद्र कंकड़ है, और लोक अवलोक पर्वत मेखला है। हे राम,
ऐसी यह पुतली नृत्य करती है। अब देखो ये सारा इसके अंदर है, सारा का सारा। अब कहते हैं यह पुतली नृत्य करती भी है। अब नृत्य शरीर से नहीं, मन से, है ना। मन वाला ही ज़्यादा औखा है, शरीर वाला औखा नहीं है। शरीर से तो कर दो व्यवहार, पर मन में जो पकड़ ले लेते हैं, जो संस्कार भर लेते हैं, वो नहीं निकलते। जैसे समुद्र में तरंग उपजते और नष्ट होते हैं, परंतु जल ज्यों का त्यों, जल को तो कोई घाटा नहीं है, वैसे ही जल की तरह सब ब्रह्म रूप है। विकार भरम से दिख पड़ते हैं। हे राम, कर्ता क्रिया और कर्म भी आत्म स्वरूप है। कहते हैं अगर कोई कर्म कर रहा है, कर्ता क्रिया, कोई क्रिया में भी लगा हुआ है, कर्म भी कर रहा है, अगर उसकी बुद्धि में नहीं है कि ये कर्म कर रहा है ना, मैं वाला भाव नहीं है, और उसके लिए कहते हैं कुछ बंधन नहीं है, वो मुक्ति मुक्त है। जब तुम आत्मा की भावना करोगे तब तुम्हारा हृदय आकाश की तरह शून्य हो जाएगा। फिर तो कर्म भी कर तो भी बंधन नहीं है। जैसे राजा जनक सारा कर्म करते हैं, जहाँ जिसको पुरस्कार देने दे रहे हैं, जिसको सजा देनी है वो भी दे रहे हैं, कहीं रुकते ही नहीं। उनको करता लगता ही नहीं है। करता कर्म करता तो तब लगेगा ना जब वो मानेंगे अपने आप को कुछ। कहते हैं ऐसी आकाश की तरह शून्य हो जा। जैसे पत्थर की शिला जड़ होती है, वैसे ही तुम्हारा हृदय जगत से जड़ और शून्य हो जाए। जैसे पत्थर के साथ तुलना कर रहे हैं, उसको कुछ असर ही नहीं है। कहते वैसे हो जाए, पर हम कहेंगे कैसे होगा, पत्थर को तो पता ही क्या नहीं, उसका अंतःकरण ही नहीं, कैसे उसको वो होगा, ज्ञान होगा। कहते हैं ठीक है, अंतःकरण में बुद्धि भी तो एक पुर्जा है, तो उस पुर्जे से देख, इन कर्म जिससे तू कर्म कर रहा है उसको कुछ भी नहीं पता है ना। ये पत्थर है ना, ये इसको कुछ पता है नहीं। अब तू वो भाव ले लेता है, होने में कोई में आख्या, वो भाव तूने लिया, नहीं तो जो भी बोला गया वो शब्द आकाश में गए, मेरे पास क्या रहा, कुछ भी नहीं रहा। ठीक है, पर ना अपने संस्कार हैं कि एक एक चीज को पकड़ के ले लेना, अंदर ले जाना, उससे हम दुखी होते रहते हैं। दुखी हमें कोई और नहीं करता, हम बार बार कहते हैं हमें दुख देने वाला कोई और नहीं है, ना हो सकता है। हम दुखी अपने आप को आप स्वयं करते हैं। हे राम, आत्म पद शांत रूप और आकाश सादृश निर्मल है। जैसे आकाश में आकाश स्थित है, वैसे ही आत्मा में आत्मा स्थित है। ना ये उदय होती है, ना ये अस्त होता है, केवल शांत रूप है। आत्मा में आत्मा स्थित है, मतलब अब आत्मा इधर, बाहर भी सारी आत्मा, ठीक है, उसमें है, ये सारा ही है। कहते हैं जो बाहर है ना, ये तेरे को जगत लग रहा है, वाकई हे ब्रह्म, हे आत्मा, पर तू इनको जगत समझी बैठा ही। अब भूल किसकी, हमारी ना, भूल हमारी है। ये ना उदय होती है ना अस्त होता है। जब कुछ दूसरी वस्तु होती है, पर जगत तो कुछ भिन्न ही नहीं। अब कुछ दूसरा होगा तभी उदय अस्त होगा। जब सारा ही वही का वही है तो क्या बने जगत। आत्म स्वरूप ही तो है, आत्म स्वरूप से भिन्न तो कुछ भी नहीं है। द्वैत या एक की कल्पना से रहित आत्मा अपने आप में स्थित है। ये देखो, ये खाली बोलना पड़ता है। द्वैत की अपेक्षा से अद्वैत, अद्वैत की अपेक्षा से द्वैत।
ये खाली हमें समझाने के लिए इन शब्दों का उपयोग किया जाता है। इति श्री योग विशिष्ट निर्वाण प्रकरण जगत उपदेशो नाम 161 सर्गा समापत। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, यह विश्व आत्मा का चमत्कार है। जैसे मृत्तिका की पुतली मृत्तिका और कागज की पुतली कागज होती है, वैसे ही विश्व आत्म स्वरूप है। मिट्टी से बनी हुई पुतली मिट्टी की होगी, कागज से बनी हुई पुतली कागज की होगी। कहते हैं आत्मा से बनना हुआ ये जगत रूपी पुतली आत्मा का ही होगा, है ना। फिर हम मानते क्यों नहीं? जैसे मिट्टी की पुतली मिट्टी की है, ये तो बहुत जल्दी मान लिया हमने। होना आत्मा दी पुतली है, राही को मन गिन तू कि हिंद आधार आत्मा ही है, हूँ तो अलग तक है नहीं कुछ, तो वो आत्मा की दे अंदर है ना। तो कहते हैं तू मानता क्यों नहीं कि तू है तो जगत है, मैं हूँ तो ये जगत है। जैसे मृत्तिका का दीपक देखने भर का होता है और प्रकाश का काम नहीं देता, वैसे ही यह जगत देखने भर का है। कितनी देर चलेगा मिट्टी का दिया? थोड़ी देर, उसके बाद तो बुझ जाएगा। कहते हैं ऐसी ये जगत है, थोड़ी देर होगा, फिर उसके बाद फिर वो खत्म हो जाएगा। तो विचार करने से आत्मा के सिवा भिन्न कुछ सत्ता दिखती ही नहीं। हम विचार ही नहीं करते कि मेरे से जुदा कुछ है ही नहीं। इससे आत्मा के आश्रित, इससे जगत की सत्यता आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं है। विचार करने से पता चलेगा ना। कहते हैं विचार कर तेरा जन्म क्यों हुआ, तू आया क्यों इस संसार में, किस लिए तूने मनुष्य शरीर लिया, है ना। प्राप्ति के लिए, क्योंकि भगवान जी को पता था अब ये छूट सकता है, अब छूट सकता है तभी उन्होंने मनुष्य शरीर दे दिया। नहीं तो जानवर भी तो घूम रहे हैं, है ना, उनको क्यों नहीं मिला? कि अभी वो छूटने वाली अवस्था में नहीं है, इसलिए उनको नहीं मिला मनुष्य शरीर। वो अभी अपने कर्म काट रहे हैं, भोग योनि में घूम रहे हैं अभी वो। हम स्वतंत्र हैं, हम छूट सकते हैं। अब छूटने के लिए प्रमाद को छोड़ना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पुरुषार्थ कोई मुश्किल भी है नहीं, आसान है। खाली अपनी दृढ़ता बना लेनी है कि मैं ब्रह्म हूँ। कहते हैं जगत की आस्था आत्मा के आश्रित होती है। जैसे जल में तरंग, आकाश में शून्यता और पवन में स्पंदन है, वैसे ही आत्मा में जगत है। हवा में स्पंदन है ना, वायु में, आकाश में शून्यता, मिर्च में तीखापन है ना उसमें। कहते हैं ऐसे ही आत्मा में जगत है। अब किससे तो जुदा होगा? मन गिन कि आत्मा ये सारी। हम उस दूध से दूध की सफेदी अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ऐसे इसको अलग नहीं कर सकते, मानना पड़ेगा। मानेंगे ऐसे ज्ञान से, विचार से। जैसे वायु चलती है तब भी पवन है, क्योंकि उसको वायु का निश्चय है। वैसे ही जगत का वही स्वरूप है, इससे चैतन्य है। चैतन्य है तभी तो हम जानते हैं ना ये सारा कुछ। हवा चल रही है तो अब क्या हवा नहीं है ना। ज्ञानवान जानता है कि जगत मेरा ही स्वरूप है, वो दुखी नहीं होता फिर। हे राम, यह आश्चर्य देखो कि जगत कुछ दूसरी वस्तु नहीं, जगत कुछ दूसरी वस्तु नहीं, पर भ्रम के कारण भिन्न भासता है। अब जगत में कौन आया?
शरीर आ गया सब शरीर आ गया ना। देखो अब ये शरीर मन के द्वारा है ना, तो मन से हम सारा भी जान रहे हैं। अब कहते हैं मन से अगर हम ये जान लें कि मैं वही ब्रह्म हूँ, वैसे भी देखो अगर हम हैं तभी दिख रहा है ना ये सारा, ये दृश्य तभी है ना, हमारे से है ना ये दृश्य। अगर हम ही ना हो तो, अगर मिट्टी ना हो तो मटका भी नहीं है ना, तो इसका मतलब मिट्टी है तभी ये है सारा। तो ऐसे हम अपना कंपैरिजन करके छोड़ के आगे चलें। मैं हूँ आधार है तभी ये आकार है, जितना भी आकार है ये भी आकार कोटि में आ गया। ठीक है, अब देखो इसी को जानने के लिए जो कुछ भी नहीं है, इस झूठ के सहारे से उसको जान रहे हैं हम। इस झूठ में आना पड़ा ना जानने के लिए हमें, तभी झूठ से जान के झूठ को छोड़ना है। आचार्य है वो यही बात कह रही हैं, हे राम यह आश्चर्य देखो कि जगत कुछ दूसरी वस्तु नहीं, पर भ्रम के कारण भिन्न भाषित होता है। जैसे कथा में कथा के पात्र विद्यमान लगते हैं और काम करते हैं, वैसे ही इस जगत को भी मनोमात्र जानो। कथा में कथा के पात्र, जब हम कहानी सुनाते हैं बच्चों को तो देखो कैसे लगते हैं, है ना। कोई सीरियस होके कहानी सुनाई तो वो भी बेचारे आख दिन इवें ना थी वे हिंदे नाल हो, तो कल्पना होती है, वो कल्पना भी उनको सच्ची लग रही होती है। सारा वही हो रहा है, तो कहते हैं यही जगत है यो। जैसे वो कथा के पात्र सच्चे लगने लग जाते हैं ना, पर वो सच्चे तो नहीं होते ना। कहते हैं ऐसी ये जगत सच्चे लगना लग गया है पर सच्चा नहीं है, ये सारी कल्पना है। ये भी जैसे अगर सीरियस बैठते हैं तो सच्चाई को पकड़ने के लिए ना ध्यान से तभी सुनते हैं ना, सच्चाई को पकड़ने के लिए वरना पड़ता है संसार का नहीं, मैं क्या नहीं, आप मरो तो जग कर ले, वो भी अब देखा जाए अनुभव प्रकाश में भी यही पड़ा है, अनुभव ही है और तो कुछ भी नहीं है। ये वही तो अनुभव निकालना है ना हमें। सच्चाई को पकड़ने के लिए तो सीरियस हो इस सच्चाई, जगत को सच्चाई वाला मत समझो, जगत को पकड़ने के लिए कभी सीरियस मत हो। वो ध्यान से तभी सुनते हैं ना कथा के, जैसे आप बोल रहे हो ध्यान से तभी सुने कि वो समझ आए। जो ये है ना, देखो गुरुदेव के महावाक्य तो हमने बहुत ध्यान से सुनने हैं, है ना, और ये हमने बहुत ध्यान से सुनने हैं, सीधा अंदर जाए हमारा कई बार ना उल्टा हो जाता है। यहाँ हमें ध्यान से सुनना चाहिए, यहाँ हम शरीर से बैठे होते हैं, मन हमारा बाहर होता है, और जो संसार वाले होते हैं उनके वाक्य वो ध्यान से सुन लेते हैं। दूसरे कमरे में भी कोई बैठा होगा ना, मेरे बारे में बात कर रहा होगा, दीवार नाल कान लाते सुन सा। अब तो कहानी यथार्थ वाली है ना, अब तो यथार्थ वाली है ना। अगर देखो ये चुगली सुनने वाली आदत हमारी बंद हो जाए, कोई कह भी रहा है तो इसके लिए कह रहा है, अगर वह हम ध्यान ही ना दें, और यहाँ अब जहाँ पे हमें गुरुदेव महावाक्य देते हैं, अगर वहाँ ध्यान दें हमारा काम जल्दी बन जाएगा, जल्दी हम अपनी मंजिल तक पहुँच जाएंगे। अब इसलिए तो कहते हैं वो कथा, जैसे कहानी सुनाते हैं बच्चों को, आदत होती है ना कहानी सुनते सुनसा, है ना, सो जाते हैं ना, फिर हाँ भाई झूठ मूठ, फिर उनको तो सच्चे लग रहे होते हैं। अब कहते हैं गुरुदेव हम तो सोमना ही संसार विच आज तक पात्र होते हैं भी अपने को भास है, जैसे भी अवतार की कथा चल रही है तो उसके अपने को पात्र भासने लग जाते हैं भी, उसका अर्थ क्या निकला उसका भी। वो कह रही हैं जैसे कथा के पात्र, कथा का पात्र आप ना दूसरे पात्र समझो, जैसे बच्चे को कहानी सुनाते हैं तो वो झूठ मूठ के सुना देते हैं ना, तो बच्चे को भास रहे हैं, पर अपने को तो पता है ना
ये झूठ मूठ की कहानी है। तो बच्चे सो जाते हैं वो सुनकर, उनको तो असली लग रही होती हैं। कई बार बच्चे बीच में भी बोलते हैं इनके साथ ऐसा ना हो, ठीक है। तो मतलब उनको तो वो पात्र सच्चे लगे, पर हम जो सुना रहे हैं उनको हमारी बुद्धि में क्या है, झूठ है ना। तो ऐसी ही ज्ञानी की बुद्धि में ये संसार सारा झूठ है, और जो बच्चे को जैसे हम कहानी सुनाते हैं उसको वो पात्र सच्चे लगते हैं, ऐसे हमको ये पात्र सच्चे लगते हैं, तभी हम ये बंधन में हैं। कहते हैं वहाँ से उठो, ऊपर चलो, यही कारण है बंधन का। ज्ञानी बंधन में नहीं है, हम बंधन में क्यों हैं? कोई कारण तो होगा, कारण खोजना पड़ेगा, खोजेंगे विचार से। नहीं तो अंधों की तरह, अंधों ने अंधों को पैदा किया, अंधे ही मर गए, फायदा क्या हुआ? तो इसलिए कह रही है अपनी आंखें हम खोलें। हे राम, यह आश्चर्य देखो कि जगत कुछ दूसरी वस्तु नहीं है, पर भ्रम के कारण भिन्न भाषित होता है। जैसे कथा में कथा के पात्र विद्यमान लगते हैं और काम करते हैं, वैसे ही इस जगत को भी मनो मात्र मानो। कहानी तो हमने अपने मन से सुनाई ना। अब कहते हैं ऐसे ये समझ, ये मनो मात्र है सारा। हे राम, जो विद्यमान है वह अविद्यमान हो जाता है। कल्पना है ना, एक टाइम तो हमें सच्ची लग रही है, पर दूसरे टाइम है ही नहीं। और जो अविद्यमान है वह विद्यमान हो जाता है। अब कल्पना के अंदर जो है ही नहीं, मैंने बता के सुना दिया, विद्यमान कर दिया ना उसको। जैसे स्वप्न में जगत अनुभव स्वरूप है। स्वप्न में जगत कैसे है? अविद्यमान में विद्यमान है नहीं, पर मैंने विद्यमान कर दिया, पर जब उठी फिर अविद्यमान हो गया। वैसे ही जागृत जगत को विचार करके देखो, ऐसे देखना है हमें, है कुछ नहीं, तो ब्रह्म स्वरूप ही भाषित होगा। जब जगी तो अकेली मैं थी, मैंने जितना कुछ बनाया था कुछ भी नहीं था, मैंने अविद्य में विद्यमान कर दिया था उस सबको। कहते हैं ऐसे तो विचार करके देख, जो तेरे को ये जगत दिखता है ये सारा तेरे से है, तू ब्रह्म है, मैं ब्रह्म हूँ, तो ये जगत क्या हुआ? वो भी ब्रह्म स्वरूप हुआ। जैसे जो पुरुष सोया होता है, स्वप्न जगत उसी का ही रूप है, परंतु जब तक निद्रा दोष में है तब तक भिन्न भाषित होता है, पर जब जागा तब अपना ही रूप प्रतीत हुआ, अपने से भिन्न तो नहीं था दूसरा। वैसे ही जब मनुष्य अपने स्वरूप में स्थित होकर देखता है तब सब अपना ही रूप भाषित होता है। टिकें तो सही, अपने स्वरूप के अंदर टिकें तो सही, तब ये अपना दिखेगा सारा। जब हम टिकते ही नहीं है तो अपना कैसे दिखेगा? जब चल ही अंदर मेरा तेरा रहा है, राग द्वेष रहा है, फिर कैसे लगेगा ये मैं हूँ? चाहे अच्छा हो रहा है चाहे बुरा हो रहा है, मेरे द्वारा हो रहा है, ठीक है। आधार से तो ऐसे चलना है, पर व्यवहार से जहाँ समझाने की जरूरत है समझाएंगे, बिना राग द्वेष के। कर्म कैसे बनते हैं? राग द्वेष से बनते हैं ना। और हमें क्या करना है? हाँ, अकर्म, कर्मों को खत्म करना है, कर्मों को खत्म करना है। अब जो पहले के कर्म थे उसका ये शरीर है, ये प्रारब्ध है, ये तो हम सारे जानते हैं, ठीक है। अब जो अज्ञान काल में हो गए, वो ज्ञान अग्नि से कृष्ण जी ने ले लिया गारंटी, चाहे पापियों से पापी क्यों ना हो ना, वो भी ये भवसागर को पार कर सकता है ज्ञान की नौका में बैठ के, ठीक है। तो अब उन्होंने गारंटी ले ली कृष्ण जी ने, बोले आपा क्यों ना पार्थी हूँ,
अब ये पहले जो कर्म हो गए सो हो गए, अब तो समझ है ना, अब समझ है ना, अब समझ के साथ चलें, ऐसे चलें कि हमारे कर्म भी ना बने, चालाक बन के चलें। संसार के लिए तो बहुत चालाक बने थे, पर उसका कोई फायदा नहीं है। संसार वाली चालाकी नहीं चाहिए। अब चालाकी चाहिए तो ये वाली चाहिए कि हमने दोबारा जन्म ही कहना जिनसा, ये वाली चालाकी चाहिए। अब लाता है इनसे अब असली चालाक, नहीं तो वो चालाक नहीं है, वो मूर्ख हैं हम। ठीक है, तो यही आज हमारा यही निकला है कि जितना